मेरे ख्याल से वाक़या मेरे साथ रह गया ज़हन में कहीं न कहीं, इट जस्ट रिमेंड विथ मी। और 2016 मैंने ये कहानी लिखी। इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इंसिडेंट्स। ये जॉनर फ़िल्म है, ये एकदम एक्शन जॉनर फ़िल्म है। और ये इंडिया के लिए मतलब ये पहली ऐसी फ़िल्म है जिसमें कि आउट एंड आउट एक्शन एंड वायलेंस एंड गोर है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने लोगों का प्यार मिल रहा है। और बहुत मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स और फ्रेंड्स के फ्रेंड्स और फ्रेंड्स की फैमिली और उनके फ्रेंड्स सब, मतलब जब इतना प्यार देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ऑल्सो सिर्फ इंडिया तक नहीं, मतलब फ़िल्म यूएस में रिलीज़ हुई है, यूके में रिलीज़ हुई है, कनाडा में रिलीज़ हुई है। तो वहाँ सबसे भी जितने मतलब रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो बहुत अच्छे रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं। सो इट्स फील्स वेरी वेरी नाइस। यू नो सो एक वाक़या हुआ था मेरे साथ, मतलब 94 95 में मैं ट्रैवल कर रहा था ट्रेन से। उस समय मैं पटना में रहता था और पूना में पढ़ता था। तो वो जो जर्नी थी वो ऑलमोस्ट कुछ 36 40 घंटे की जर्नी थी। और साल में 3 4 बार करना पड़ता था, ये ट्रैवल करना पड़ता था। तो बॉम्बे जनता एक्सप्रेस थी जिससे मैं मतलब मैंने रात को कुछ 11:30 बजे आई बोर्डेड द ट्रेन। और सवेरे 7:30 8 बजे प्रयागराज, मतलब उस समय इलाहाबाद, वहाँ पे गाड़ी पहुँचती थी और ठंड का समय था। तो मैं बोर्ड किया और मैं सो गया। और मतलब उस समय सो यू आर अ स्टूडेंट, सो यू कांट अफोर्ड टू गेट इनटू सेकंड एसी। उस समय थर्ड एसी था नहीं। तो और अगर पैसे मांगते घर से तो पहले तो लात मिलती कि आप फर्स्ट क्लास में जाना चाहते हैं, आप सेकंड क्लास में जाना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की तरह जाइए। तो मैं वही 11:30 बजे बोर्ड किया एंड आई स्लेप्ट ऑफ। और सवेरे जब उठा तो मुझे लगा कि इलाहाबाद आ गया होगा। और बाहर देखा तो मतलब बहुत कोहरा था, क्योंकि ठंड का समय था। और देखा तो बहुत सारी पुलिस आई हुई थी। और कहीं छोटा सा एक मतलब छोटे से एक कहीं विलेज वगैरह में बहुत छोटा सा स्टेशन पे गाड़ी रुकी हुई थी। जब बाहर आया तब देखा कि कुछ पता चला कि 25 30 डाकू रात में जो सेकेंड एसी जो कोच थी, मेरे ठीक नेक्स्ट कोच जो थी सेकेंड एसी कोच थी, वहाँ उन लोगों ने लूटा। और उनको शायद टिप मिली होगी क्योंकि कोई बाराती जा रहे थे। तो सारे जो पैसेंजर्स थे वो बाहर निकाल के उनको, मतलब वो लोग एकदम बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में थे। दे वर वेरी वेरी हैरोड। और उनको मतलब एक दो जन को स्टैब भी किया था हाथ में। तो मतलब दे वर वेरी वेरी स्केर्ड एंड बहुत ज़्यादा डर गए थे और वो जाने को मना कर रहे थे। मतलब दे डिड नॉट वांट टू गेट बैक इनटू द ट्रेन एंड गो। तो वो कॉप्स कुछ मतलब 5 6 कॉप्स गाड़ी में चले, उसके बाद 2 3 घंटे बाद हमारी गाड़ी वहाँ से निकली। सो दिस वाज मतलब ये इंसिडेंट हुआ 94 95 में। उस समय तो मैं स्टूडेंट था, उस समय तो कुछ मतलब फिल्मों में आना है या नहीं आना है पता नहीं था। पर वो मेरे ख्याल से वाक़या मेरे साथ रह गया ज़हन में कहीं न कहीं, इट जस्ट रिमेंड विथ मी। और 2016 मैंने ये कहानी लिखी। मतलब एवरी स्टोरी कम्स अलाइव व्हेन इट्स द राइट टाइम। तो वो 2016 में मेरे को मतलब मुझे ये स्टोरी वापस आई कि ये स्टोरी पे लिखना चाहिए एंड दैट इज़ व्हेन आई रोट द स्टोरी। तो ये इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इंसिडेंट्स। ऑल्सो उसमें एक और था कि तो क्या था ना, दाना पटना से ठीक नेक्स्ट स्टेशन दानापुर है, दानापुर में कैंट है। तो वहाँ से कुछ जो आर्मी के जो कुछ सिपाही वगैरह थे वो भी ट्रैवल कर रहे थे मेरे बोगी में, मेरे कोच में। तो वो सब बोलने लग गए कि अरे वो डाकू ना उधर वो सेकंड एसी में गए, यहाँ आए हो रहते तो हम दिखा देते उनको। तो वो मतलब वो ऐसा हाँ, सो वो कनेक्शन कहीं ना कहीं वो बैठ गया। तो दैट इज़ हाउ इट हैपेंड। जी 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 जी। अरे वो पता नहीं वो ऐसा एक थॉट आया दिमाग में कि वो दोनों की दोस्ती नहीं होनी चाहिए। और वो क्योंकि वो क्या है, दोस्ती हो गई तो जो स्क्रीन पे जो मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये लोग दोस्त हैं। और ये ऐसा मैंने सोचा था, पर बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा। वो मतलब वो क्या हुआ कि मतलब मैं मिलने नहीं दिया, मतलब उनको ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग और ड्यूरिंग हम लोग जो बैठ के हम लोग डिस्कस करते थे, स्टोरी डिस्कस करते थे और कैरेक्टर्स डिस्कस करते थे, उन्होंने मिलने नहीं दिया।
पर एक रात पहले शूट स्टार्ट होने के एक रात पहले गुनीत के घर में सत्संग था। तो वहाँ पे दोनों पहुँच गए, और दोनों पहुँच गए, दोनों से बातचीत हो गई, और दोनों दे जस्ट हिट ऑफ वेरी वेल। तो मेरा ये सारा मैंने जो जितना जो सोचा था वो सब धरा का धरा रह गया। वो दे बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड इवन टुडे दे आर लाइक बेस्ट बडीज। या सो वो मतलब होता है ना, कुछ कुछ ऐसे रहती है फितरत में, ऐसा ऐसा करना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। यस, बट वो अच्छा ही हुआ, मतलब बिकॉज नाउ दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। टॉक अबाउट द स्टोरी, जैसे स्टोरी एक लिखना पेपर में बहुत टफ है, चैलेंजिंग हुआ रहेगा आपके लिए, जी। यू नो हाउ कैन यू राइट समथिंग जो सिर्फ एक ही सीन, मतलब एक ही कोच में है पूरा, तो वो आपके लिए चैलेंजिंग था? बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि इसके पहले मैंने एक्शन कभी लिखा नहीं था, मैंने एक एक्शन शूट नहीं किया था। तो मुझे लगा कि द बेस्ट वे कि मैं अगर एक्शन शूट कर सकूं, एक्शन फिल्म बना सकूं, तो वो है पेपर पे अगर एक्शन में लिख सकूं, तो उससे बेहतर चीज़ नहीं होगी, क्योंकि वो मेरे लिए होमवर्क हो जाएगा, मेरे लिए प्रिपरेशन हो जाएगा, और मुझे पता चलेगा कि मैं स्क्रीन पे क्या दिखना चाहता हूँ। तो वो बहुत मतलब और कभी पता नहीं है, मतलब ये चीज़ एकदम नहीं थी मेरे लिए। तो मैंने जब तो आप मतलब बचपन में हम्म, हम ना मतलब आई एम श्योर सारे बच्चे करते हैं वो, ऐसा एक वो रहता है, डिशुम डिशुम खेलते हैं हम लोग। यस। ये सब सब बच्चे खेलते हैं। तो मैंने भी बहुत खेला था, तो वो बहुत काम आया। तो क्योंकि वो क्या होता है, वो शैडो फाइटिंग होती है। तो वो जो शैडो फाइटिंग फाइटिंग होती है, तो मतलब मैं अमृत बनता था, और मैं किसी डाकू से लड़ाई करता था, तो कभी डाकू बनता था, अमृत से लड़ाई करता था, और जो मूव्स रहते थे वो बैठ के लिखता था। तो वो जो बचपन का जो डिशुम डिशुम है, वो मुझे 2020 में काम आया। तो वैसा लिखा वो, मतलब वो वैसे एक एक जो भी आप स्क्रीन पे आपने एक्शन देखा, वो सारा का सारा मैंने लिखा था, और दैट वाज माय प्रेप। क्योंकि मुझे पता था कि ये इसी तरह से लोग अटैक करेंगे, इसी तरह से लड़ाइयाँ होंगी, इसी तरह से लोग मरेंगे। तो एक मतलब वो दैट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ रिहर्सल फॉर मी। जी। हाँ, नहीं तो ये दिक्कत हुई थी, और दूसरा क्या हुआ था कि चूंकि एक्शन फिल्म है, तो एक्शन फिल्म में मतलब डायलॉग्स जो थे वो उतने हैं नहीं, और डायलॉग्स कम होने चाहिए, और वो डायलॉग्स लैंड होने चाहिए, प्रॉपरली लैंड होने चाहिए। तो उसके लिए तो मेरी को राइटर हैं डायलॉग्स की, आयशा सैयद। तो उन्होंने, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि राघव के जो ज़्यादा करके राघव के जो डायलॉग्स हैं वो आयशा ने लिखे हैं। वाओ। यस। हाँ, वो उसने लिखे हैं। और क्या हुआ था कि हमारा प्रेप चालू हो गया था, प्री प्रोड चालू हो गया, तो मेरे पास समय नहीं था। तो मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ पूरा लिख दीजिए, तो उन्होंने पूरा लिख के मुझे भेजा था। तो वो मतलब 90-95% जो आप सुनती हैं फिल्म में, वो सारा आयशा ने लिखा हुआ है। तो और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि एक्शन है, और डायलॉग सिर्फ राघव और मतलब ज़्यादा करके सारे डाकुओं के डायलॉग्स हैं, और उसमें क्वर्क है, और उसी में सारा फ्लेवर है। तो वो बहुत आई एम सो थैंकफुल टू हर कि उन्होंने मतलब और इतना अच्छा क्वर्क लाया है वो। तो या तो वो काफ़ी और बहुत, तो उसके कारण ना बहुत बैलेंस करना बहुत ज़रूरी था, कि यहाँ पे एक्शन है, और यहाँ पे वो क्वर्क और उसके स्पेशली राघव का कैरेक्टर जो एनहेंस कर सकें, और एंगेज कर सकें, वो वैसे वाले डायलॉग्स हों, तो वो मतलब एक अच्छा अच्छा स्क्रिप्ट उस तरफ से बन गई। अगर हम इंडियन सिनेमा की बात करें, तो ऐसा तो आई डाउट के बना ही नहीं है, पहले कभी नहीं बना, मैंने जी, भी नहीं जी, देखा। जी। तो हाउ यू थिंक ये लैंडस्केप में कैसे आया होगा, लाइक इंडियन सिनेमा में अब लोग देख रहे हैं, तो व्हाट यू थिंक, लोग ज्यादा करके लव या छोटा मोटा यस, एक्शन ये रहती, यस। बट दिस इज ऑल डिफरेंट, तो व्हाट यू थिंक तो अबाउट ये जॉनर फिल्म है, ये एकदम एक्शन जॉनर फिल्म है। और ये इंडिया के लिए मतलब ये पहली ऐसी फिल्म है जिसमें कि आउट एंड आउट एक्शन एंड वायलेंस एंड गोर है। और एक उसकी मतलब एक जो बहुत और ख़ास बात यह है कि
8711 जो चैड हैं, जॉन विक के जो डायरेक्टर हैं, वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसका रीमेक बनाना चाहते हैं इंग्लिश में। Oh, जी, congratulations. थैंक यू। तो और दिस इज़ ऑल्सो द फर्स्ट टाइम कि नॉर्मली क्या होता है, हॉलीवुड की फिल्में हम लोग यहाँ रीमेक करते हैं। Correct. ये पहली इंडियन फिल्म है जो हॉलीवुड में रीमेक हो रही है। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, और इसके कारण ना इंडियन सिनेमा को एक बहुत अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म मिलेगा। और आई रियली रियली होप कि बिकॉज आई फील दैट वी हैव ग्रेट स्टोरीज, एंड वी हैव ग्रेट स्टोरीज एंड वी कैन टेल वेरी गुड स्टोरीज। मतलब हमारे हमारे यहाँ राइटर्स एंड डायरेक्टर्स की कमी नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़े इसके कारण ना डोर्स खुल जाएंगे, और इट्स अ ह्यूज मतलब मैटर ऑफ प्राइड फॉर इंडियन सिनेमा की एक इंडियन फिल्म रीमेक हो रही है इंग्लिश में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे और चांसेस मिलेंगे, और मतलब इसके कारण और अपॉर्चुनिटी बनेगी, और जॉनर फिल्म्स बन सकें। मतलब आई रियली रियली होप सो। So would you like to make more movies like SE3? वाई नॉट, डेफिनेटली। मतलब मैंने खून का स्वाद लग गया मुझे तो क्वाइट लिटरली। To talk about this movie, Kill, लोगों का जो response like जनता रिव्यू जो रहा है वो बहुत डिफरेंट रहा है। मतलब जैसे ना कुछ लोग होते हैं सेंसिटिव होते हैं सिर्फ जी खून खराबा देखने, बट उन्होंने भी देखी है ये जी मूवी, जी। इतनी थ्रिल रही है। तो आपको पर्सनली कैसा लगता है कि कोई आपकी ऐसी मूवी जो जो डरता भी है वो भी आके देख जी, रहा है? आई थिंक वो सारा उसका जो श्रेय है वो स्टोरी का श्रेय है, क्योंकि वो बहुत इमोशनल स्टोरी है। तो जब इमोशनल स्टोरी रहती है तो उसके कारण ना मतलब चाहे वो उसमें वायलेंस रहे, चाहे उसमें एक्शन रहे, चाहे उसमें ह्यूमर रहे, कुछ भी रहे, बट इमोशनल अगर स्टोरी रहेगी तो वो ऑडियंस को ना बांध के रखता है। करेक्ट। और जितने लोगों को मतलब वायलेंस पसंद नहीं है फिर भी उन्होंने देखा है और उन्होंने सराहा है। तो ये सारा जो मतलब उस सब इसकी वजह सिर्फ यही है कि ये एक इमोशनल स्टोरी है और ये पर्सनल स्टोरी है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड सो मच, एंड दैट इज़ द वाई इट इज़ बीइंग लाइक्ड सो मच। तो आई एम सो थैंकफुल टू पीपल कि मतलब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके ये फिल्म देख रहे हैं। और मुझे मतलब बहुत लोगों ने मैसेज किया है और बताया है, और इंस्टाग्राम पे और सोशल साइट्स पे मैसेजेस आए हैं जिसमें उन्होंने बोल रहे हैं कि हम ऐसी फिल्म देखते नहीं हैं, पर हमें पता चला और हम जाके ये फिल्म देख के आए और बहुत पसंद आई है। तो मतलब मतलब बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आई एम रियली रियली ब्लेस्ड दैट पीपल आर वॉचिंग एंड गोइंग एंड लाइकिंग द फिल्म। रियली रियली हैप्पी। कौन सा ऐसा चैलेंजिंग पार्ट था एक्शन में? हाँ, सभी मोस्ट चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग, वेरी वो मोस्ट। सभी चैलेंजिंग थे, मतलब लिखना चैलेंजिंग था। करेक्ट। फिर एक्शन डायरेक्टर्स को के पास पहुंचना चैलेंजिंग था, क्योंकि मैंने कभी एक्शन डायरेक्ट नहीं किया था, और फिल्म में 70% एक्शन है। करेक्ट। तो मेरी कंडीशन सिर्फ यही थी कि एक्शन मैं शूट करूँगा, एक्शन डायरेक्टर सिर्फ कोरियोग्राफ करेंगे। और हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ क्या सब काफ़ी जगह ऐसा होता है कि एक्शन डायरेक्टर्स जो है ना वो डायरेक्ट करते हैं। तो मतलब कैमरा और सब लेके वो डायरेक्ट करते हैं, और मेरी कंडीशन ये थी कि मैं वो नहीं चाहता था, क्योंकि 70% तो फिल्म एक्शन है और सारा इमोशनल एक्शन है। तो अगर वो डायरेक्ट करेंगे तो मैं क्या करूँगा, मैं तो साइड में बैठा रहूँगा। करेक्ट। तो जब भी ये आगे बात रखता था कि मतलब सर ये डायरेक्ट मैं करूँगा, तो बोलते थे कि पर हम आपने तो कभी डायरेक्ट किया नहीं है, एक्शन डायरेक्ट नहीं किया, तो हम आप पे मतलब ये कैसे, हाउ डू वी ट्रस्ट यू। एंड राइटफुली सो, मतलब दे वर एब्सोल्युटली राइट इन सेइंग दैट। तो गेटिंग एन एक्शन डायरेक्टर वाज अ डिफ़िकल्ट थिंग। फिर हम ढूंढना शुरू किए, फिर हमने मतलब फिर बाहर ढूंढना शुरू किया हमने। तो जर्मनी, इटली, अमेरिका, कोरिया, थाईलैंड, सब जगह किया। तो फिर फाइनली मिस्टर ओ यंग मिले हमें, जो साउथ कोरियन है और जिन्होंने स्नो पियर्सर की है, एवेंजर्स की है, वॉर किया है, फाइटर किया है, इंडिया में भी उन्होंने काम किया है काफ़ी। तो वो ऑन बोर्ड आए, और उनसे भी मैंने दरख्वास्त की कि मतलब ये एक मेरी कंडीशन है। तो उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी, और उनको इंग्लिश नहीं आती है, और मुझे कोरियन नहीं आती है। तो हम पहली बार जूम पे मिले, तो मैंने पूछा कि मतलब व्हाट डू यू थिंक। तो देर इज़ अ हिज एसोसिएट जो एक्शन कोरियोग्राफर हैं,
जोई हैं, शी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश एंड शी इज़ द ट्रांसलेटर ऑल्सो। तो जब मिस्टर ओ से पूछा तो मिस्टर ओ ने दोनों हाथ ऐसे थम्स अप किया कि नहीं, ही इज़ ऑन बोर्ड। एंड आई एम सो हैप्पी कि ही केम ऑन बोर्ड, और परवेज शेख जो हमारे इंडियन एक्शन कोरियोग्राफर हैं वो आए। बिकॉज मिस्टर ओ ठीक है, वो बहुत अच्छा एक्शन करते हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, मतलब ऑफ कोर्स बहुत अच्छा एक्शन करते हैं इसीलिए वो करें। बट उनका जो सबसे बड़ा जो मेरे को मुझे लगता है प्लस पॉइंट है कि वो इमोशन समझते हैं, वो फिल्म का नैरेटिव समझते हैं, और उन्होंने इतनी मतलब अपार्ट फ्रॉम द एक्शन उन्होंने इतना इमोशन को एनहेंस करने में इतनी मदद की है, जो कि नॉर्मली एक्शन कोरियोग्राफर्स करते नहीं है। बट ही वॉज वेरी वेरी पर्टिकुलर कि इमोशनली द फिल्म शुड लैंड वेल। और दोनों मतलब दोनों ने वैसा ही मतलब हेल्प किया। तो सो एवरी स्टेज पे एक्शन शूट करने में दिक्कत हो रही थी, प्लस हमारा सेट छोटा था, तो एक टाइम में सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट काम कर सकता था। और एक्शन ट्रेनिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि चोट लगने की बहुत पॉसिबिलिटीज़ थी, क्योंकि हर जगह तो मतलब जैसे हमारी इंडियन ट्रेन है तो जगह ही नहीं है। जगह ही नहीं है, तो करेक्ट। हमने जो सेट बनाया था उसके सारे वॉल्स मूवेबल थे, एक एक वॉल मूवेबल था, कुछ हाइड्रोलिक पे वॉल्स था, कुछ पुली पे वॉल पे वॉल्स पुली पे थी, कुछ चैनल पे लगा हुआ था, तो मतलब लोग धक्का देख के चैनल से वॉल्स हिलाते थे। तो वैसे वैसे हमने करके मतलब एक्शन शूट किया। और हमारे जो मतलब मयूर शर्मा जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर, उन्होंने मतलब एकदम एक मार्वल जैसा एक ऐसा मतलब माइंड ब्लोइंग सेट बनाया था। और राफ़े मोहम्मद हमारे हमारे जो राफ़े महमूद जो हमारे डीओपी हैं, उन्होंने मतलब इक्विपमेंट इन्वेंट किया, बनाया इक्विपमेंट ताकि हम एक्शन शूट कर सकें। तो मतलब हर डिपार्टमेंट ने मैं बोल सकता हूँ कि हर डिपार्टमेंट ने सामने आके मतलब कंट्रीब्यूट किया है। जूबी जो कि जो जिन्होंने प्रोस्थेटिक्स बनाए हैं, वो इतने रियलिस्टिक प्रोस्थेटिक्स बनाए हैं कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये रियल वुंड है या वीएफएक्स वुंड है। फिल्म में कोई वीएफएक्स नहीं है वुंड का या ब्लड का, हम लोगों ने सिर्फ वीएफएक्स यूज़ किया एनहेंस करने के लिए और क्लीन करने के लिए। तो सब कुछ जो है वो शूट किया है। तो वो मतलब ये सारे डिपार्टमेंट्स और कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट मतलब हमारे पास मतलब उतना बजट नहीं था कि हम लोग मल्टीपल ये बना सकें, जोड़ी बना सकें, क्योंकि खून लगेगा तो वो तो धोना धोना पड़ेगा, वो ख़राब हो जाएगा। पर कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट भी इतना मतलब रोहित और उसकी पूरी जो टीम थी वो इतना दे केम अप एंड दे टुक दी ओनर्स टू मतलब वो इतना जल्दी रिसाइकल करके कॉस्ट्यूम्स ले आते थे। तो इट्स जस्ट अमेजिंग मतलब। एंड माय डायरेक्शन डिपार्टमेंट, मतलब उनके बिना तो फिल्म ही नहीं हो पाती। वो मतलब दे वर कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली वर्किंग एंड प्रोडक्शन। सो आई कॉन्ट थैंक इनफ, मतलब मैं हर डिपार्टमेंट का नाम लेता रहूँ तो मतलब वो एवरी डिपार्टमेंट जो है दे हैव लाइक गॉन अहेड एंड पुट मोर देन 200% टू मेक दिस फिल्म। आई एम सो थैंकफुल टू देम। लास्टली, जी। आने वाले फ्यूचर में आप कौन से एक्टर्स एक्ट्रेस के साथ में काम करना पसंद करोगे, और विच काइंड ऑफ मूवी वुड यू लाइक टू मेक? सो अभी मैं लिख रहा हूँ। हाँ, अभी मैं लिख रहा हूँ एंड टू बी ऑनेस्ट मैं मतलब एक्शन फिल्म ही लिख रहा हूँ। पर वो एक्चुअली सो इवन इवन इन किल जब तक फिल्म कंप्लीट नहीं हुई थी तब तक हम कास्टिंग के बारे में सोच नहीं रहे थे। और मैं एक मतलब मेरा एक मेथड है कि मैं कास्ट के बारे में सोचता सोचता नहीं जब मैं फिल्म लिखता हूँ। क्योंकि क्या होता है, आप ना मतलब एक कास्ट के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो वैसा कैरेक्टर ढलना शुरू हो जाता है। एंड देन सपोज इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट दैट एक्टर, देन वो मतलब वो फिर वो फिट होने में दिक्कत होती है। तो इसी के लिए मैं मतलब आई डोंट थिंक अबाउट इट, इट ऑल कम्स फ्रॉम द स्टोरी इटसेल्फ। सो व्हेन वंस द स्टोरी इज डन देन विल फिगर आउट विच एक्टर्स टू अप्रोच, एंड इफ दे आर फ्री देन वुड लव टू वर्क विद देम। लास्टली, योर व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज? थैंक यू सो मच फॉर लविंग किल। और प्लीज़ और अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ जाइए। ये फ़िल्म जो है ये कम्युनिटी फ़िल्म है, तो आप जितने लोगों के साथ जाके फ़िल्म देखेंगे उतना ज़्यादा आपको मज़ा मज़ा आएगा। और मेरे हिसाब से तो डेट फिल्म है ये, आप अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ जा के देख सकते हैं फ़िल्म। एंड थैंक यू सो मच, और ज़्यादा प्यार दीजिए।